तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला सवाल था कि आपका स्कूलिंग लाइफ कैसा था? ठीक है, मतलब आप गिर श्री का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में आते थे या एक एवरेज स्टूडेंट थे? और आपने अपना करियर डिसीजन, जैसे कि आपने कॉमर्स लिया, कॉमर्स लेके पढ़ाई की है, तो कॉमर्स आपने क्या सोच के लिया, क्या प्लान था आपका, इसके बारे में आप थोड़ी डीप नॉलेज दी। हाँ, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा स्टार्टिंग से आई बिलीव कि फर्स्ट क्लास से काइंड ऑफ एक गुड स्टूडेंट में ही रोल आता था, जहाँ पे टीचर्स जानते थे मुझे। इनफैक्ट जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, ही ऑल्सो नोज मी वेरी वेल। सो एक जो ट्रैजेक्टरी थी वो इसी वे में सेट थी कि आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट एंड वाज अ गुड स्टूडेंट। बाकी बात रही कि वाई आई चोज कॉमर्स, आई स्कोर्ड वेरी वेल इन 10th क्लास 97.6% एंड मेजरली लोग ने बोला कि यू शुड टेक अप साइंस, बिकॉज एक परसेप्शन यही है कि अगर किसी बच्चे के 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसको साइंस लेनी चाहिए। बट जो मेरा बैकग्राउंड है, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो कहीं ना कहीं मैंने बचपन से बिजनेस को होते हुए देखा था। एंड साइंस में जाने के बाद मुझे लगता था कि मैं खाली उन्हीं की जो मैं अटक जाऊंगा और रियल लाइफ वर्ल्ड में नहीं जा पाऊंगा। सो यही मेन रीज़न था कि मैंने कॉमर्स चूज़ करी उसके बाद। एंड फॉर द बैकअप ऑप्शन एंड फॉर द सेफ्टी मैंने मैथ्स भी साथ में ली, सो दैट इन फ्यूचर अगर कुछ भी हो जाए तो मेरे पास ऑप्शंस खुले रहें। सो दिस वॉज द रीज़न आई ऑप्टेड कॉमर्स प्लस मैथ्स एंड एट लास्ट इट टर्न आउट वेरी वेल। अगर आप अभी अपने आप को डिस्क्राइब कर पाएंगे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप कौन से कॉलेज में हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन में क्या परस्यू कर रहे हैं, और उस जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा बता पाएँ तो अच्छा होगा। श्योर। करंटली मैं SRCC में हूँ, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एशियाज नंबर 1 कॉलेज इन कॉमर्स फील्ड। एंड आई केम हियर थ्रू CUET, विच इज अ एंट्रेंस एग्जाम। बाकी जो कोर्स आई एम परस्यूइंग इज BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, that is a course specialized in economics. So this course basically aligns with the reading about economics, mathematics, statistics, etc. And in future, if you want to go into fields like Indian economic services, or you want to go into public policy making, so this is a very crucial course for these types. ओके, सो नमन, जैसे कि हमने कहा कि आपने कॉमर्स लिया था एंड देन फिर आपने इकोनॉमिक्स चूज किया, आपने बैचलर। तो कॉमर्स लेने के बाद आपने इकोनॉमिक्स ही क्यों चूज किया? आपने जैसे कि कॉमर्स के बाद जनरली लोग अकाउंटिंग लेते हैं, अकाउंट्स में ऑनर्स करते हैं, तो इकोनॉमिक्स लेने का क्या स्पेसिफिक रीजन था? हाँ, सो जब आई वॉज स्टडिंग इकोनॉमिक्स इन 11th-12th, सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स इज समथिंग विच जनरेट्स क्यूरियोसिटी इन यू, कि आपको उसको पढ़ने के बाद लगता है कि ओके, एक हमने इतना बड़ा पैरामीटर पढ़ लिया कि देश की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बट ये जो पैरामीटर है ये डिसाइड इवेंचुअली हुआ कैसे, ऐसे क्या क्या छोटे छोटे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये चीज़ इन्फ्लुएंस हुई, क्या हुआ। तो वो कहीं ना कहीं जो स्टडी थी वो मुझे स्टार्टिंग से इन्फ्लुएंस करती थी। वाइल अकाउंट्स में भी मुझे इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, बट व्हेन आई डिड गो फॉर माई ग्रेजुएशन, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चूजिंग अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, स्पेशली जिसमें मुझे एक पर्टिकुलर नीश मिल जाए बेसिकली, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा मेरे लिए, बिकॉज मुझे इकोनॉमिक्स शुरू से इंटरेस्ट भी करती थी, मुझे अच्छी भी लगती थी, एंड आई वांट टू लर्न मोर अबाउट पब्लिक पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, बिकॉज मेरा लेटर ऑन उसी रोल में जाने का मन है। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने इकोनॉमिक्स को चूज़ करा आफ्टर माई 12th क्लास। सो या नमन, एक्चुअली जैसे आपने कहा इकोनॉमिक्स में पब्लिक पॉलिसी आपका जो करियर का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से पब्लिक पॉलिसी आप IES जा सकते हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ है क्या इकोनॉमिक्स रिलेटेड करियर का, अगर आप आशा है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी आई एम करेंटली इन DU, राइट? SRCC comes under DU college. So economics honors is considered to be one of the best course
DU के अंदर. And the major of the companies जो आती हैं, they specially look for students who have economics. Why? Because it shows that they have tendency कि वो शुरू से ही academics में अच्छे रहे होंगे. तो जो कंपनी है वो भी इस चीज़ को ओरिएंट करके आती हैं डिफरेंट कॉलेजेस में कि बच्चा जो आएगा ही वुड बी गुड एट रिसर्च, ही वुड बी गुड एट यूजिंग टूल्स लाइक जो अभी चल रहे हैं सॉफ्टवेयर्स, फॉर एग्जांपल स्टेटा आर एक्सेट्रा, राइट. सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए पब्लिक सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर में भी खुल जाती हैं, जहाँ पे कंपनी उसे रिसर्च फील्ड्स में, उसको वही अपने इंटरनल कंसल्टिंग फील्ड्स में, यहाँ सब चीज़ों में इकोनॉमिक्स ऑनर्स को एक हल्का सा स्टैंड अप मिलता है कंपैरेटिवली अदर कोर्सेज से. तो अच्छा जी, आप बताना. सो एक और क्वेश्चन था मेरा, इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन देन अ पॉडकास्ट क्वेश्चन, कि इफ जैसे माय मैथ्स इज एक्चुअली वीक, सो इट्स प्रीटी बैड. सो क्या इफ अ स्टूडेंट जिसका मैथ्स इज वीक, उसको इकोनॉमिक्स में करियर परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? आई बिलीव इकोनॉमिक्स में स्टार्ट फॉर मैथ्स तो आएगी बिकॉज वो फाउंडेशन से स्टार्ट हो रही है. आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ोगे तो मैथ्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन अंडरग्रेड, आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें आप पे चॉइस नहीं है. बट इवेंचुअली जब आप लेटर ऑन करियर ट्रैजेक्टरीज में जाते हो कि आपने अंडरग्रेड कर लिया, इफ यू वांट टू बी इकोनॉमिस्ट, तो उसमें बहुत सारी नीशेस है. ऐसा नहीं है कि हर नीश में मैथ्स ही इन्वॉल्व है. देयर आर सम नीशेस पब्लिक पॉलिसी के अंडर ही, जहाँ पे यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग ऑन मे बी स्टैटिस्टिकल टूल्स और मे बी कॉन्सेप्ट वाइज, राइट. तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कोर मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी. हाँ, ऑफकोर्स आपका एक बेस सेट करना आपको ज़रूरी है, आपको बेसिक नेसेसिटी आनी चाहिए, बट दिस इज़ नॉट अ कंपल्शन फॉर एनीवन कि उसको मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा एज एन इकोनॉमिक्स में फ्यूचर बना. ओके, सो वन मोर क्वेश्चन नमन, जैसे अभी अगर आप फॉलो करते हैं ये जो भी रेवोल्यूशन हो रहा है अभी कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर में और ये सब में, तो एक बहुत बड़ा जो डिबेट आता है वो आता है स्किल वर्सेस डिग्री का. जैसे आप SRCC में पढ़ते हैं, इट्स अ ग्रेट कॉलेज, वहाँ का डिग्रीज भी मैटर करता है, लेकिन व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट स्किल वर्सेस डिग्री जो डिबेट है, आपका क्या टेक है उस पर? I believe that it's not skill versus degree, it's skill plus degree. Basically, you need to have a degree for certain things. Because हम ये बोल देते हैं कि okay, skill important है, that is a one thing, वो ज़रूरी है. बट अभी भी बहुत ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है इंडिया में जहाँ पे अंडरग्रेड होना कंपलसरी है एक पर्सन के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का नाम लूँ तो उसमें आपको अंडरग्रेड होना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट. सो दिस इज समथिंग कि ऑफ कोर्स आपको फर्स्ट एक गुड इंस्टीट्यूशन टारगेट करना चाहिए, बिकॉज वो आपको बैकअप करता है. समझ रहे हो कि अगर आपके साथ में एक गुड इंस्टीट्यूशन का नेम है तो वो आपके साथ जिंदगी भर चलेगा कि ओके, दिस पर्सन इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज और दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. बाकी बात रही स्किल्स, ऑफ कोर्स दिस इज अ नेसेसिटी इन दिस टाइम, बिकॉज सबसे ज्यादा बात क्या है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत है. कल को अगर मैं जाऊं एंड आई वांट टू लर्न अ न्यू स्किल, दैट इज लेट्स से आई वांट टू लर्न पाइथन और आई वांट टू लर्न एनी न्यू सॉफ्टवेयर स्किल, आई हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज. मैं यूट्यूब पे जाके सीख सकता हूँ, मैं कोर्सेज ले सकता हूँ, कोर्सेरा, यूडेमी, दैट आर चीप एंड दैट आर इजी टू एक्सेस, राइट. सो नॉलेज जब आप पे इतनी ज़्यादा है तो एक नई सी स्किल सीखने में कोई बुराई नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई वुड से कि अ गुड स्किल प्लस अ गुड degree would make a complete package for you or for the company itself जहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे in future. अगर कोई इकोनॉमिक्स में करियर बनाना चाहे तो उसको स्कूल से किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? ठीक है, जैसे कि आपने कहा था अभी कि मैथ्स उतना नीड नहीं है. अगर कोई विदाउट मैथ्स की अगर जाना चाहे तो उसके लिए भी बहुत ऑप्शन है इकोनॉमिक्स में. तो इफ अ स्टूडेंट हु इज वीक इन मैथ्स, अगर पहले से वीक है मैथ्स में और वो सोचता है कि नहीं, मेरे को मैथ्स में ना करियर बनाना ही है, बट मेरे को इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है,
तो इस सिचुएशन में उसको स्टार्टिंग से किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अपने स्कूल लाइफ से ही? आई बस थिंक कि मैं थोड़ा तो क्लियर करना चाहूँगा आपको कि मैथ्स का आपको लेटर ऑन स्टेज में भले से रोल ना आए कि आप जब फ्यूचर में अपनी करियर चूज कर रहे हो, मे बी अंडरग्रेड के बाद जब रोल ना आए, बट प्रीलिमिनरी स्टेज पे 11th-12th क्लास में आपको इकोनॉमिक्स में करियर बनाने के लिए मैथ्स होना एटलीस्ट मैंडेटरी है, बिकॉज CUET का एग्जाम हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेज कि यू शुड हैव और यू नीड टू हैव मैथ्स एज अ सब्जेक्ट अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है तो, बिकॉज अल्टीमेटली हम वो पढ़ते हैं। सो ये जैसे मैंने बोला कि एक आपको बेसिक और एक बेस सेटअप होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो उसकी कट ऑफ होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है, तो इट्स इजी फॉर अ पर्सन कि भले से उसकी वीक मैथ्स वीक भी है बट उसके बाकी सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो कवर अप कर सकता है, राइट। सो यही रीज़न है कि अगर किसी की जो मैथ्स वीक है एटलीस्ट उसको बिल्कुल ही हार नहीं मारनी चाहिए। इफ यू वांट्स टू मेक करियर इन इकोनॉमिक्स, उसको एक बेसिक थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके भले से मैथ्स में एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, अंडरग्रेड लेवल तक पढ़ना चाहिए। अगर उसको नंबर्स पसंद नहीं है, उसको मैथ्स पसंद नहीं है, यू कैन लीव इट, नो इश्यूज एट ऑल करियर में। बट वो शुरुआत का जो थोड़ा सा टाइम रहेगा देयर यू नीड टू स्टडी इट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इटसेल्फ। ओके, सो सारे बच्चे का मार्क्स आ जाता है, जैसे दे आर स्कोरिंग लाइक 95, दे आर स्कोरिंग 96, यस, बट दे आर वेरी पुअर इन इकोनॉमिक्स, जैसे लाइक कॉन्सेप्ट वाइज दे आर वेरी पुअर एंड दे आर थिंकिंग कि नहीं अब तो मेरा इकोनॉमिक्स में ही करियर है, क्योंकि मार्क्स अच्छा आ रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मार्क्स अच्छा आ रहा है और आपका वो ट्रू पोटेंशियल चेक नहीं कर रहा है, बेसिकली मार्क्स इज नॉट चेकिंग अ ट्रू पोटेंशियल। सो हाउ कैन अ स्टूडेंट चेक इट्स ट्रू पोटेंशियल विदाउट सीइंग द मार्क्स, क्योंकि मार्क्स तो चेक नहीं कर रहा है ट्रू पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को तो पता ही है ना आपको कितना आता है। यू प्रिपेयर सम कॉन्सेप्ट, आप यूट्यूब पे गए, आपने कुछ वीडियो देखी, आपको पता चल गया कि ओके पेपर में ये 4 टॉपिक आने हैं, ये 4 टॉपिक मैं रट लेता हूँ एंड आई विल स्कोर मार्क्स आउट ऑफ दिस, राइट। बट द एंड ऑफ द डे आपको इंटरनलाइज तो पता ही है ना कि मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अगर कोई रैंडम पर्सन मुझसे आके पूछ ले कि ओके व्हाट इज एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेट्स से कि कोई जैसे मेरे सब्जेक्ट का नाम ही पूछ ले और मैं बस यही ना बता पाऊँ, मैं डिफरेंशिएट ही ना कर पाऊँ, तो इस चीज़ का क्या फायदा, राइट। ऑफ कोर्स मार्क्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर शोइंग वर्ल्ड, मार्क्स इज अ सेकेंडरी थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, बट फर्स्ट थिंग में अगर आप ऑलरेडी इस अप्रोच लेकर चलो कि मैं कुछ भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट आई विल स्टडी इट फॉर माई सेल्फ, मुझे सीखना है कि उसमें है क्या, एंड देन उसके बाद मुझे मार्क्स स्कोर करने। तो इससे आपका क्या फ़ायदा हुआ, आपकी दोनों चीज़ें हो गई, आपको कॉन्सेप्ट भी आ गया, आपकी अप्रोच भी सही हो गई एंड eventually you would get even better marks, right? So this is something that economics wants. अगर आपको फ्यूचर बनाना है इकोनॉमिक्स में, आप पहले से मार्क्स ला के आप एडमिशन भी ले लोगे ना, स्टिल यू विल फाइंड योरसेल्फ सफ़र। अगर आपकी वो कॉन्सेप्ट रीडिंग नहीं है, आप में वो क्यूरियोसिटी नहीं है, बिकॉज बहुत इन डेप्थ और कोर इकोनॉमिक्स यू विल स्टार्ट स्टडीइंग इन यूजी, जो बेसिकली आपके जो एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, तो यूपीएससी में ऑप्शनल एक पार्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं यू स्टडी दैट इन योर अंडरग्रेड ऑनली, समझ रहे हो। तो इस वजह से जो वो सिलेबस है वो एक्सटेंसिव है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर वो लर्निंग पावर है, आपके अंदर वो है कि मुझे इकोनॉमिक्स से सीखना है सबसे ज़्यादा, तो देन इट्स अ मस्ट गो फॉर इट फॉर यू। बट अगर आपको ये कि आई जस्ट वांट टू स्कोर मार्क्स आउट ऑफ इट, तो वो तो इकोनॉमिक्स में क्या, वो जो आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज अप कर लोगे ना, यू विल इवेंचुअली लीड टू अ बैड सिचुएशन ओनली, राइट। ये एक इंट्यूशन है इसके बिहाइंड। 10th में बहुत ऐसा आपका अच्छा स्कोर था और फिर भी आपने कॉमर्स लिया, फिर आपने इकोनॉमिक्स चूज़ किया अकाउंटेंसी को के ऊपर प्रेफरेबली। तो एक जो स्टूडेंट है, जो स्कूल में स्टूडेंट है, वो जैसे अभी रिसेंटली अगर आप फॉलो करते होंगे तो फिजिक्स वाला है, जो भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो लोग क्या करते हैं कि पैकेज को हाईलाइट करते हैं कि देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 4 करोड़ का पैकेज लगा है। सो एक स्टूडेंट जो है वो पैकेज देख के वहाँ पे इंजीनियरिंग में जाता है, रादर देन व्हाट्स इन द इंजीनियरिंग कि उसके लिए फिट है कि नहीं।
सो व्हाट्स योर टेक इन दिस कि एक स्टूडेंट को मनी ड्रिवन करियर चूज करना चाहिए या पैशन ड्रिवन? देखो, सबसे पहले तो मैं वो वाली पॉइंट पे बोलना चाहूँगा, 4 करोड़, वो 4 करोड़ आप ये नहीं देख रहे हो कितने में से कितनों का लग रहा है, और लाइक करोड़ से ज़्यादा, करोड़ 10 करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन इंडिया राइट नाउ, एंड ओनली 1%, यू आर सेइंग कि 10 करोड़ में से 1, दैट इज 0.00001%, समझ रहे हो? बस वो तो हाईलाइट करने के लिए हो गया। मनी इज समथिंग, ठीक है, वो एक एक्सटेंट तक ही रहेगी आपके लिए। आपको लास्ट में पैसा बनाना है, आपको मनी करना है, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन ए पर्टिकुलर डिग्री। एक इकोनॉमिक्स का बच्चा इज डूइंग सेम थिंग एज अ CS का पर्सन, राइट? मेरे ही बैच में बहुत है, इनफैक्ट मुझे इतने सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कोई किसी को पाइथन आता है, किसी को जावा आता है, किसी को कुछ आता है, एंड इवेंचुअली वो सेम वर्क कर रहे हैं, वो भी गूगल में वर्क कर रहे हैं, और एक CS का बच्चा वो भी वर्क कर रहा है। तो मनी इज समथिंग कि मनी आ जाएगी, मनी का इतना मेजर या वो कुछ रोल नहीं है।